एक समय की बात है, हरे भरे जंगलों और रंग बिरंगे पक्षियों से भरी भूमि पर राम नाम का एक बुद्धिमान और महान राजकुमार रहता था। वह कोई ऐसा वैसा राजकुमार नहीं था। उन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। राम अपनी दयालुता, वीरता और सौम्य स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे। उनका विवाह सुंदर सीता से हुआ था और वे अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ जंगल में खुशी से रहते थे। एक दिन शूर्पणखा नाम की एक दुष्ट राक्षसी जंगल में आई। वह राम की ओर आकर्षित हुई और उनका स्नेह जीतने की कोशिश की, लेकिन राम ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि उनका विवाह पहले ही सीता से हो चुका था। क्रोधित और आहत शूर्पणखा ने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने उसे रोक दिया और उसकी नाक काट दी। इस कृत्य से शूर्पणखा का भाई शक्तिशाली राक्षस राजा रावण क्रोधित हो गया। रावण 10 सिरों वाला राक्षस था जिसके पास अपार शक्ति थी और वह सीता की सुंदरता की इच्छा रखता था। उसने सीता का अपहरण करने और उन्हें लंका में अपने राज्य में ले जाने की एक चालाक योजना बनाई। रावण ने खुद को एक रश्मि के भेष में बदल लिया और सीता के पास गया जब वह अकेली थी। सीता ने दुष्ट रावण को नहीं पहचाना। यही वह क्षण था जिसका रावण इंतजार कर रहा था और उसने अपना असली रूप प्रकट किया, सीता का अपहरण किया और उन्हें अपने जादुई उड़ने वाले रथ में ले गया। जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटे और सीता को गायब पाया तो वे सदमे में आ गए। वे हनुमान के नेतृत्व में वफादार बंदरों की सेना की मदद से उसे बचाने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। विशाल समुद्र को पार करने और कई चुनौतियों का सामना करने के बाद राम और उनके सहयोगी लंका पहुंचे। एक महान युद्ध छिड़ गया जहां अच्छाई और बुराई का टकराव हुआ। भगवान हनुमान और उनकी वानर सेना के मदद से राम ने रावण को हराया, सीता को बचाया और उन्हें वापस ले आए। राम की कहानी हमें सत्य, प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का महत्व सिखाती है। यह बहादुरी, भक्ति और अच्छाई की स्थायी शक्ति की कहानी है। तो बच्चों, जब भी आप दशहरा मनाएं तो राजकुमार राम, उनकी प्यारी पत्नी सीता और वफादार हनुमान की कहानी याद करें। ये मिठाइयाँ बांटने, प्रेम और अच्छाई फैलाने का समय है, जैसा कि राम ने अपनी पौराणिक यात्रा में किया था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम नई कहानी के साथ फिर से वापस आएंगे।